टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। जुहे, मुझे सिर्फ तुम्हारे पास आना है। मैं बहुत परेशान हूँ। प्लीज जुहे, मुझे यहाँ से ले जाओ। फ़ोन फ्री हो जाए तो मुझे दे देना, कॉल करनी है। मैं तुम्हें आधे घंटे में फ़ोन करती हूँ। बाय। तो तुम्हारे साथ ज़्यादती हो रही है, हम सब ज़बरदस्ती कर रहे हैं। मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, मगर इसका नुकसान हम सब उठाएंगे। अब मेरी बातें सुनी थी? जी हाँ, आपकी आवाज़ बाहर तक आ रही थी। रोते हुए, नेल पॉलिश लगाते हुए जब आप ज़ुहैर से हम सब की शिकायत कर रही थी तो मैं यहीं खड़ी थी। आपको मेरी इतनी फिक्र थी? वाह, दैट्स सो स्वीट। फिक्र नहीं, अब तो जिक्र होगा कल सुबह। फ़ोन रख दूंगी, ले लेना। गुड नाइट। आप मुझे धमकी दे रही हैं? धमकी नहीं दे रही हूँ, समझा रही हूँ लीना। अपने ऊपर और हम सब पर रहम करो। आप मेरी ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं जानती हैं। मुझे ही तो पता है, जब तुम अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों के किस्से रो रो कर ज़ुहैर को सुना रही थी। मामा, आपको मुझसे कुछ कहना? तुम्हारी बीवी ने कल मेरे साथ बहुत बदतमीजी की है। क्यों? अरे बस, उनकी अम्मा के घर से पतीला लाए थे ईद पे, देना भूल गए। बुआ के सामने उस लड़की ने मुझे बातें सुनाई हैं। आपने क्या कहा? अब तुम भी मेरा ही इंटरव्यू ले लो। अपनी बेगम से कुछ मत पूछना बेटा। उससे भी पूछ लूंगा, लेकिन किससे तो पता चले कि आखिर हुआ क्या है। हुआ ये है कि तुम हो गए हो जोरू के गुलाम। कोई और होता तो अपनी माँ की इतनी बेइज्जती बर्दाश्त ना कर पाता। क्या हो गया है तुम्हें? ये तरबियत और ये परवरिश तो नहीं की थी हमने तुम्हारी। मामा, सिर्फ इसलिए कि मैंने आपसे पूछ लिया कि क्या हुआ था, बात मेरी गैरत, मेरी तरबियत पर आ गई। हम श्योर कि आपने भी उसे सुनाई होंगी, लेकिन उसने मुझसे कोई शिकायत नहीं की। खैर, पूछूंगा उससे। हैं कहाँ महारानी? उसकी तबीयत खराब थी, सॉरी है वो। क्या हुआ है? सर में दर्द है। तुम जाओ ऑफिस, मैं उसे देखती हूँ। ठीक है मामा। चलिए मामा, मैं चलता हूँ। नहीं, खत्म ये आप खाएंगी, ये आप खाएंगी। अलिशा बेटा, अपना मुंह देखो, ऐसा लगता है आपको घर पे खाना नहीं मिलता। बुआ दूध नहीं पीऊंगी तो जूस ला दे।
अच्छा ये बताओ, ये जो तुम्हारा दोस्त है ना, इसके अब्बा क्या करते हैं? वैसे शक्ल सूरत का है बहुत अच्छा। क्यों, आपको अच्छा लगता है? हाँ अच्छा है, शरीफ शरीफ शक्ल है उसकी। शक्ल तो अच्छी है उसकी। अब्बा की तस्वीर ला दूंगी आपको। है, हम क्यों देखने लगे गैर मर्दों की तस्वीर? अब वो जो टीवी पे गैर मर्दों को देखती हैं वो। अब टीवी वालों की तो बात और है। हाँ, टीवी वालों की बात और है, ख़ास तौर पे धर्मेंद्र को देखना तो सवाब है। तौबा है, जबान तो देखो कैसे चलती है। अच्छा ये बताओ, आज जाओगी या छुट्टी करोगी? नहीं बुआ, भी जाऊंगी, वो आता ही होगा। वही जिसके अब्बा की तस्वीर देखने के लिए आप बेकरार हैं। अच्छा बस वो शर्माए मत, जूस ला के दे दें। मामा, कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? सर में दर्द था लेकिन अब बेहतर है। सामिया, कल वाली बातों को दिल पे मत लेना। आई एम सॉरी, मैं भी कुछ ज़्यादा ही भूल गई। आई एम सॉरी टू बेटा। क्या करूं मैं, घर की टेंशन, अलीना की बातें। मैं मामा, कल मैंने कुछ अजीब सा देखा। क्या? अलीना अपने कमरे में रो रही थी। क्यों? रो भी रही थी और नेल पॉलिश भी लगा रही थी। मैं समझी नहीं तुम्हारी बात। मैं भी नहीं समझी थी। गलत बात है लेकिन मैं परेशान होकर उसके रोने की आवाज़ सुनकर जब उसके कमरे में गई तो मैंने सुना कि वो ज़ुहैर को हमारी शिकायतें लगा रही थी कि हम उसे ज़बरदस्ती कर रहे हैं और उसे ज़ुहैर से शादी करने से रोक रहे हैं। तुमने खुद अपने कानों से सुना उसको ये कहते हुए? ज़ुहैर से कह रही थी वो, हम मना कर रहे हैं उसे। ये लड़की चाहती क्या है आखिर? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा, तो सारी रात सो भी नहीं सकी। अच्छा किया बेटा तुमने मुझे बता दिया। खुश रहो। इतना लाउड म्यूजिक सुनने की क्या ज़रूरत है? गाड़ी नीचे खड़ी हुई है, रेडियो को पहुंचना है। मामा, आपको पता है कि मैं 4 बजे जाती हूँ। पिछले 1 साल से रोज़ मेरा शो 4 बजे होता है। वैसे भी मुझे 3 बजे तक पहुँचना है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी कहें। ज़ुहैर से तुम क्या कह रही थी? तो सामिया ने आपको बता दिया। भाभी है तुम्हारी, ये तुमने उसका नाम कब से लेना शुरू कर दिया? मामा प्लीज़, वो भाभी बन के दिखाएगी तभी मैं उसे भाभी मानूंगी। तुम ज़ुहैर को क्या उल्टी सीधी पटियाँ पढ़ा रही थी? मैं ज़ुहैर को ज़हनी तौर पर तैयार कर रही हूँ। कल जब मना करूँगी एटलीस्ट खुदकुशी करने की कोशिश तो नहीं करेगा। तो ये तुम्हारा अपना फैसला है बेटा, हम पे क्यों इल्ज़ाम लगा रही हो? आई डोंट हैव अ रीज़न टू गिव हिम। बेहतर यही कि आप लोग मना कर रहे हैं। तो इस मामले में झूठ बोलने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। कभी कभी झूठ बोलना और बातों को छुपाना बेहतर होता है, और इस केस में आपके लिए, सामिया के लिए और सब के लिए चुप रहना बेहतर है। मेरी जुबान खुल गई तो कोई नहीं बचेगा। सबके सच और झूठ याद है मुझे, मैं भूली नहीं मामा।
आज कॉलेज नहीं गए, कल इतना रश होगा कुछ नहीं मिल पाएगा। हेलो। हाय, कैसे हो तुम? मैं ठीक, आप कैसी हैं? गुड। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? फॉर्म्स ले। ग्रेट। इनफैक्ट मैं भी चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। मैं छोड़ दूँ आपको? नहीं, मैं रेडियो जा रही हूँ। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। जी नहीं, कहाँ यूनिवर्सिटी और कहाँ रेडियो, बस गाड़ी है खुद चलो। थैंक्स एनीवे। बाय रागी। चलें? अरे आप यहाँ बैठी, क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठी है? क्या अलीना ने कुछ कह दिया? किसी ने कुछ नहीं कहा। पता नहीं इस लड़की ने माँ को क्या कह दिया है कि बाई तो बिल्कुल बेहोश पड़ी है। कौन सी लड़की बुआ? अरे एक ही तो है, माँ बाप की चहेती। अब अगर हम कुछ बोलेंगे तो नौकर है। नौकर ऐसी बातें कहाँ करते हैं आप, और नौकर थोड़ी है बुआ। साहब की तबीयत ख़राब, भाई की तबीयत ख़राब, अलीना का दिमाग ख़राब और छोटी का रिजल्ट ख़राब। हर घर में मसले मसाइल होते हैं, ये कोई अनोखा घर थोड़ी है बुआ। अरे पता नहीं ये लड़की क्या चाहती है। अब बताओ, इतना महंगा सामान देख चाहने वाला ही भेज सकता है। क्यों, मैं गलत कह रही हूँ क्या? चीज़ों और कपड़ों से मोहब्बत का अंदाज़ा नहीं होता बुआ। तुम्हारी बहन कैसी है, उसका शौहर कैसा है? लंदन की हवा तो नहीं लगी उसे? बुआ सब ठीक है, और वो लंदन नहीं अमेरिका में रहती है, और वो 16 साल के बच्चे थोड़ी हैं जो वहाँ जाके ख़राब हो जाएंगे। अरे बेटा, ख़राब होने के लिए किसी उम्र की ज़रूरत थोड़ी है। बुआ आप अम्मी के पास जाके क्यों नहीं बैठ जाती? अब बेटा ये बात हम भी तुमसे कह सकते हैं। बाबा आखिर इनको ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से इतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहने लगा? टेंशन, घर की टेंशन, अलीना के मसले, तो ब्लड प्रेशर तो होना है। अम्मी, अम्मी, अम्मी अगर आप इसी तरह बीमार रहेंगी तो फिर सारे मसले मसाइल कैसे हल होंगे? अगर आप इसी तरह बिस्तर पर लेटी रहेंगी तो फिर काम कैसे हो पाएंगे? जानती हो बेटा, ठीक हो जाऊंगी। अरे आप लोग कुछ खाना तो खा लें। अरे खा लेंगे खाना, वक्त देखो, ना अलीना अभी तक आई है ना अलिशा। हद। अलिशा कहाँ रह गई? छोटी भी बड़ी के नक्शे कदम पे चल रही है। अच्छा प्लीज़ आप ये सब बातें ना सोचें। हाँ, आप ऐसा कुछ भी ना सोचें। आप ये बताएं कि आपने डॉक्टर को कॉल की? बहुत बोलता है वो, मेरी इस वक्त बिल्कुल हिम्मत नहीं है उसकी बातें सुनने की। ठीक है, मैं करता हूँ डॉक्टर को। शुक्रिया। आ गई बेटा तुम? जी। दोपहर को तुम्हारे जाने के बाद बाई की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई। बाबा उनके पास बैठे, बस डॉक्टर साहब आने ही वाले हैं। ठीक है। आई थिंक तुमने सुना नहीं, तुम्हारी मामा की तबीयत खराब है। सामिया, मेरे मामलों में मत बोला करो। अलीना, ये क्या तरीका अपनी भाभी से बात करने का? अजहर पूछें इससे, इसने आखिर मामा को ऐसा क्या कहा है कि उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई है? उनसे क्यों नहीं पूछ लेते जिनकी तबीयत खराब है? मैंने कुछ नहीं कहा, इन्होंने ही कुछ बोला होगा कि उनकी ऐसी तबीयत खराब हुई है। पूछ लें। क्या हो गया है तुम लोगों को? किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा है। ये कल रात को जुहैर से बात कर रही थी ना कि हम इसके साथ ज़बरदस्ती करें और इसे शादी से रोक रहे हैं। सामिया बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी। ये तो तारा से बात कर रही थी, अब किसी वजह से बताना नहीं चाह रही है अपने दोस्तों को, तो जाने दो। व्हाट? मामा आप इसकी तरफदारी क्यों कर रही हैं? सुन लिया आपने?
मैंने कुछ नहीं कहा था। ये उल्टी सीधी बातें करके और मामा की तबीयत खराब करके आपको मिल गया सुकून। ख़त्म करो ना अब। मैंने कह दिया कि कोई गलत फहमी हो गई होगी तो बस जाने दो। दिस इज रिडिकुलस। डोंट जेलस भाभी। दोनों माँ बेटियां झूठी मकार। आई डोंट बिलीव दे जस्ट डिड दिस टू मी। सामिया, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। पहले कंफर्म तो कर लेती। अजहर तुम भी, मैं पागल नहीं हूं के? आई नो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। नाउ इट्स ओके यार, गुस्सा थूक मैं लो। ये बेइज्जती कभी नहीं भूलूंगी। सब मेरे खिलाफ है इस घर में, और अब आग भी लग जाए ना इस घर में तो मैं मुंह से नहीं देखो बोलूंगी। सामिया, अब तुम ओवर रिएक्ट कर रही शुक्र हो। करो कि मैं रिएक्ट नहीं कर रही हूँ। जस्ट लीव मी अलोन अजहर। तुम जाओ, जाके अपनी माँ की बात मानो और अपनी बहन का ख्याल रखो। तुम्हारी प्रायोरिटी ना मैं कल थी और ना आज हूँ। मेरी तो इस घर में कोई वैल्यू ही नहीं है। सामिया मेरी बात सुन। बुआ ज़रा खबर को तो देख लें, आज बहुत गुस्से में है। अच्छा है, गुस्सा नहीं करेंगी तो दूसरी भी हाथ से निकल जाएगी। वैसे एक बात बताएं भाई, सामिया झूठी नहीं है। जानती हूँ बुआ। इस घर के लिए अपनी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं इस घर को किसकी नजर लग गई। हाँ अली, नहीं नहीं कुछ नहीं। हाँ वो नज़ला सा हुआ है। नहीं सो नहीं रही थी, अम्मी की तबीयत खराब है ना। सालिशवा की बच्ची ने नाक में दम करके रख दिया। दोपहर को घर वापस आना था, रात के 11 बज रहे हैं और गायब है। अपने लफंगे दोस्तों के साथ घूम रही होंगी। आज वापस आ जाए, इसकी ऐसी क्लास लूंगा कि याद रखेगी। हेलो, वालेकुम सलाम। क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या हुआ? लेकिन वो इस वक्त कहाँ है? ठीक है, मैं आता हूँ। अरे क्या हुआ? वो अलिशबा जिस दोस्त की गाड़ी में थी, उस गाड़ी ने किसी बंदे को मारा है और वो एक्सपायर हो गया है। और साहबजादी इस वक्त पुलिस स्टेशन में है। अजहर! अजहर! जी बाबा! अजहर जल्दी से नीचे आओ, जल्दी आओ। वो अलिशबा जिस दोस्त की गाड़ी में थी, उस गाड़ी ने किसी को हिट किया है, किसी बंदे को, और वो बंदा एक्सपायर हो गया है। लेकिन मेरी बच्ची गाड़ी तो नहीं चला रही थी ना, वो तो गाड़ी में बैठी रही होगी बस। नहीं, पुलिस में से फिर इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रोका होगा। चले बाबा चलते हैं। बेटा तुम अपनी आदमी का ख्याल रखो। चलो बेटा, चलो चलो। ठीक है? क्या हो रहा है? पता नहीं वो किस हाल में थाने में होंगे। रिलैक्स रिलैक्स। सामिया को तो कोई देखे, कमरे से ही नहीं निकली। बात बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो अलिशबा की फिक्र हो रही है। क्यों, उसकी कुछ नहीं लगती है अलिशबा? बेटा अभी वो गुस्से में है, उसके पीछे मत पड़ो। मैं पीछे पड़ी हूँ या वो मेरे पीछे पड़ी है? आप समझती क्यों नहीं है? बात का बतंगड़ वो बना रही है, मैं नहीं। अरे हमने तो हजत की नमाज भी पढ़ ली है। बस हमारी बच्ची साथ खैरियत के घर आ जाए और बस। आ जाएगी बुआ, आ जाएगी, आ जाएगी वो। अरे पता नहीं गाड़ी कौन चला रहा था। हमारी अलिशबा तो इतनी मासूम है कि उसे तो दुनिया को कुछ पता ही नहीं है। और ये पुलिस वाले तो इतने कमीने होते हैं कि। बुआ टेंशन मत मचाएं। बेटा तुम उनको फ़ोन तो करो,
कहाँ रह गए? हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाबा। जी जी जी। अच्छा, हाँ हाँ, मामा बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, तो मैं ज़ुहैर को फ़ोन करूं? ओके ओके, खुदा हाफ़िज़। क्या हुआ? वो बंदा मरा तो नहीं, मगर जब तक उसे होश नहीं आएगा पुलिस अलिशबा उसके दोस्तों को नहीं जाने दे रहे। मेरी बच्ची तो गाड़ी में बैठी होगी ना, गाड़ी चला तो नहीं रही होगी। अरे उसे क्यों रोक लिया उन्होंने? मामा मुझे क्या पता, मैंने ज़ुहैर को फ़ोन करना है। ज़ुहैर, एक मसला हो गया है। अलिशबा पुलिस स्टेशन में उसके दोस्तों ने एक्सीडेंट कर दिया है। कहाँ हैं आप? क्या कह रहे हैं वो? तो इसमें अलिशबा का क्या कसूर है? परेशान हो गई हूँ। है कहाँ वो? आप कहें तो मैं चाचू से बात करूं? 2 मिनट में सब सही हो जाएगा। प्लीज रहने दें, अब्दुल माजिद कुछ नहीं कर सकते। मेरी मानो अजहर, चाचू को कॉल कर दो, वो कभी मना नहीं करेंगे। बेटा पता तो करो क्या किया ज़ुहैर ने। अम्मा इंतज़ार करें, उसका फ़ोन खुद आ जाएगा। कह कह के थक गए कि एग्ज़ाम्स के दौरान घर से बाहर ना निकलो, तबीयत ख़राब हो जाती है। अरे बच्चे तो एग्ज़ाम्स के दौरान ठंडा पानी नहीं पीते, पर इनकी हरकतें देखो, थाने में बैठे। तुम्हारे अब्बा तो बेचारे शर्मिंदगी के मारे ही मर जाएंगे। इतनी ड्रामेटिक ना होए अम्मा, ना तो गाड़ी में कोई चर्च थी और ना तो कोई लाश बरामद हुई है। छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, आती होगी वो, और फिर जिसकी गाड़ी थी और जो गाड़ी चला रहा था वही भुगतेंगे, हम नहीं। वो भी किसी के बच्चे हैं भाई, मोटरसाइकिल वाले कहाँ ख्याल करते हैं, सामने आ गया होगा। मेरा तो दिल घबरा रहा है। अम्मा परेशान ना हो, इधर आए, आ जाएगी वो, भी थोड़ी देर में आएगी इंशाल्लाह। भाई अब आए तो उनके ऊपर सख्ती करना तुम, और वैसे भी इम्तिहान शुरू होने वाले हैं। अरे मेरी कहाँ सुनती हैं, ना ये ना वो। मुझे ना घसीटे इसमें। हेलो ज़ुहैर। हाँ क्या ज़ुहैर, तुम्हें पता है वो मेरी बहन है, कुछ कोशिश तो करो। ओके क्या हुआ अलीना, क्या हुआ? वो मर गया। नहीं नहीं, मरा थोड़ी था, वो तो अस्पताल में था ना। मामा उसकी डेथ अभी अभी हुई है, उसका पूरा खानदान थाने में बैठा है, किसी के बच्चे को वो नहीं जाने दे रहे। मैं खुद जाऊंगी उनके पास, मैं उनसे कहूंगी मेरी बच्ची को तो छोड़ दें, वो तो सिर्फ ट्यूशन पढ़ने गई थी, उसका कोई कसूर नहीं है। बस मामा बस, मामला खराब हो सकता है। अब क्या होगा? अब तो टीवी वाले आ जाएंगे और मसला खड़ा हो जाएगा। हाय हाय, अब तो मसला खड़ा हो जाएगा। क्या हुआ? अलिशबा कहाँ है? अभी आ जाएगी थोड़ी देर में। अरे तो आप क्यों आ गए? भाई वो जिस मोटरसाइकिल वाले का एक्सीडेंट हुआ है उसका पूरा खानदान थाने में जमा हो गया था। पुलिस वालों ने मुझे घर भेज दिया। वहाँ अजहर और ज़ुहैर हैं उसके पास, अलिशबा के पास। साहब वो लड़का मर गया क्या? अल्लाह ना करे, अभी वो अस्पताल में है, जिंदा है। अल्लाह ना करे वो मरे, अगर वो मर गया तो
बहुत काम खराब हो जाएगा। वो लड़का अहमद गाड़ी चला रहा था और उसके पास लाइसेंस भी नहीं था। पुलिस वाले ने उसके बाप को भी थाने बुला लिया है। मगर वो जुहेर का फोन आया था, वो तो कह रहा था कि लड़का मर गया है। अच्छा, कब? अभी अभी बाबा। ओह माय गॉड, वो बच्चा तो सिर्फ 24 बरस का था। वो लड़का मर गया है। अलिशबा और उसके दोस्तों के पास से मंशियात निकली है, और जो लड़का गाड़ी चला रहा था वो भी नशे में था। उसका टेस्ट हो रहा है। बाकी लड़कों को लॉकअप में बंद कर दिया है। चाचू वहाँ पहुँच गए हैं। अलिशबा और सना लॉकअप में नहीं है। बस उस लड़के के रिश्तेदार वहाँ आ जाए तो बाकी लोगों को वो पैसे लेकर छोड़ देंगे। सिर्फ अहमद और उसके वालिद को ही रखेंगे। मेरी बेटी ऐसे नहीं कर सकती है। नहीं नहीं, आजाद ने तो मुझे ये सब कुछ नहीं बताया। हाँ राहिल बोलो। हाँ, तो तुम उनके साथ नहीं थे क्या? देखो सना को मैं जानती हूँ, ये बाकी लड़के कौन है। ठीक है, तो बता तो सकते थे तुम मुझे। हाँ आ जाओ, मुझे उठा लो, मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगी। हाँ आ जाओ, ठीक है, ओके बाय। कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें जाने की। मामा अलिशबा मुझे बुला रही है और मैं जाऊँगी। अरे बाबा, आप आइए ना। बस बेटा, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया था, जो कुछ भी तुम्हारे अंकल ने किया। बाबा, ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा ना करें। कोई मुझे कुछ भी कहे, मैं हूँ तो इस घर का हिस्सा ना। सारा दिन कमरे में रहती हूँ तो क्या हुआ, मैं सुनती और समझती तो सब कुछ हूँ। जीती रहो बेटी, जीती रहो। ज़ोहर कहाँ है? वो चले गए, उनके घर पे मेहमान आ गए थे। बाकी सारे मामला खुश सलूबी से तय पा गए? क्या सारी बातें अभी यहीं पे कर लेनी है आपने? चलो बेटा, तुम अपने कमरे में चलो, अभी सो, फिर सुबह बात करते हैं। हाँ, और मेरी हड्डी पढ़ने के लिए अल्लाह का शुक्र है तुम्हारी बच्ची घर आ गई। कैसे निपटाया ये सब कुछ? पैसे देकर। कितने? 5 लाख। क्या? किस बात के इतने ज्यादा पैसे? बाबा, अलिशबा के बैग से चर्स बरामद हो गया। बाबा, बाबा प्लीज अपने आप को संभाले। बाबा, आराम से, रिलैक्स रिलैक्स। चर्स? मेरी बेटी के बैग से? ये कैसे हो सकता है? ये सब तो लड़कों के साथ होता है, यानी मेरी बेटी और उसके बैग से चर्स। इतने पैसे आए कहाँ से? ज़ोहर, तुम्हें उसको मना कर देना चाहिए था। पापा, उस वक्त वहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी था। तो उन्हें कहते हम कल दे देंगे। शुक्र करो कि मैं इसे लेकर आ गया। सोचो ज़रा, एक भाई के सामने उसकी छोटी बहन के बैग से चर्स बरामद हो जाए। मेरा तो दिल कर रहा था कि ज़मीन फटे और उसमें दफन हो जाऊं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी इज्जत तो खाक में नहीं चली। मेरी तरबियत में ऐसी क्या कमी रह गई? बाबा, तरबियत की बात नहीं है, माहौल का असर है। अलिशबा भी बच्ची है, हम उसे समझाएंगे।
डॉक्टर को भी चेकअप करवाएंगे, बस आप फिक्र ना करें। सुनो, आज रात किसी से कोई बात करने की ज़रूरत नहीं, सारा मामला कल देखेंगे। पापा आए, मैं करूँ तो ठीक है, हम ओके। आराम से। चलो ना, अब रो मत। चुप हो जाओ। I'm sorry अम्मी। हम इस बारे में अब जो भी बात करें ना सुबह करेंगे। अभी तुम आराम से आंखें बंद करो और इत्मीनान से सो जाओ मेरा बच्चा। उसके बाद तुम्हारे एग्ज़ाम्स भी हैं और फिर छुट्टियों में तुम्हें अप नॉर्थ भी जाना है ना। सो चलो शाबाश, लेटो आराम से। अम्मी, बाबा मुझे मार देंगे। मेरे बच्चे को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। मेरे होते हुए कोई मारे सवाल ही नहीं पैदा। चुप, आंखें बंद करो, आंखें बंद, बिल्कुल आंखें बंद। आंसू न टपके। हाँ, मैं हूँ अपने बच्चे के पास। भाई अलिशबा कहाँ है? सो रही है वो। वो ठीक तो है? हाँ, बेहतर है। ठीक है, फिर उससे कल बात कर लेंगे। मेरी जोहेर से भी बात हुई थी और उसने मुझे सब कुछ बता दिया। थैंक गॉड वहाँ पर जोहेर था, वरना बैंक खुलने तक हमें थाने में ही रहना पड़ता। उसने मेरा भी फैसला थोड़ा मुश्किल कर दिया है। खैर तुम फिक्र नहीं करो, हम कल सुबह उसे पैसे दे देंगे। बात पैसों की नहीं है, ऐसे वक्त पर इतने पैसे देकर उसने हम सबको अपने एहसान के बोझ तले दबा दिया है। बेटा, कल सुबह होते ही हम उसका ये एहसान उतार देंगे। और उसने हम पर एहसान किया, इसका ये मतलब नहीं है कि हम तुम्हारी शादी उससे कर दें। बाबा आप तो समझ सकते हैं ना, ये फैसला मेरे लिए कितना मुश्किल है। रिलैक्स बेटा, रिलैक्स। कल सुबह उसको उसके पैसे मिल जाएंगे। चलो, रात बहुत हो गई है, तुम लोग जाओ, सो जाओ। चलो शाबाश, कल सोचेंगे। जाओ। गुड नाइट बाबा। गुड नाइट। सो जाओ। अजहर, अपसेट हो? नहीं तो क्या, लुटी डालूं? सुनो सुनो ना, देखो ज़्यादा टेंशन नहीं लो, जो होना तो सब हो गया। इज्जत का जनाजा निकल गया। सब बाबा और अम्मी की गलती है, दोनों को सर पे चढ़ाया हुआ। मेरी अम्मी कहती हैं कि जब माँ बाप बच्चों के ऐबों पर पर्दा डालने लग जाए ना, तो समझो बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। मैं भी इन्हीं का ही बेटा, मैं तो सिगरेट छुप छुप के पीता हूँ, और मेरी सबसे छोटी बहन चर्च पी रही है। मामा कह रही थी कि उसे चर्च के बारे में कुछ नहीं पता था। तो बैग में क्या मैंने डाली थी? शर्मिंदा हो गया पुलिस वालों के सामने। शुक्र करो उसका ड्रग टेस्ट नहीं लिया गया। अच्छा छोड़ो ना, ज़्यादा नहीं सोचो इस बारे में, सो जाओ। क्या खाक सो जाऊँ? लानत ऐसी जिल्लत की ज़िंदगी पर। सुबह चाचू को फ़ोन कर लेना थैंक्स बोलने के लिए। कर दूंगा, बहुत हेल्प की है तुम्हारे चाचू ने। चलो तुम तो सो जाओ।